गांधी इंडोर स्टेडियम में दोनों टीम्स ने अपने साइड्स बदल लिए हैं। इस बार पंजाब थंडर जो कि थंडरस एक लीड में है, 36-15 से आगे हैं, राइट से लेफ्ट अटैक कर रहे हैं और उनके खिलाफ अपने ग्रे जर्सीज में खेल रहे हैं रॉयल किंग्स यूएसए। पहला पॉइंट मिला है कि नहीं? नहीं, डबल टच, एक और पॉइंट तलविंदर के लिए। तो कुछ भी सही नहीं जाता हुआ रॉयल किंग्स के लिए। अजय जी हाँ, 13 में से 13 अभी तक अंक मिले हैं तलविंदर को और बहुत ही बढ़िया। देखिए अब साफ झलक रहा है, डबल टच, दो खिलाड़ी जब टच करते हैं तब दूसरी टीम को अंक मिलता है और ये मुश्किल है, तालमेल में कमी है। शुरू से हम कह रहे हैं अभी तक स्टॉपिंग लाइन है रॉयल किंग की, एक भी पॉइंट दर्ज नहीं किया अपने लिए और ये जो एक बहुत बड़ा उनके ऊपर खमियाजा नजर आ रहा है जो भुगत रहे हैं अभी। और अब देखिए सुल्तान सिंह के 21 वर्षीय छोटे भाई दलजीत सिंह एक बार आए थे, नाकाम रहे थे। इस बार कोशिश करेंगे पॉइंट निकालने की और निकाल के भी लेके गए। हालांकि प्रयास अच्छा था लखवीर का, लेकिन लखा चीमा के नाम से प्रचलित लखवीर थोड़े से चोटिल हो गए शायद करते करते। या और मुझे लगा लखवीर सही तरह से पकड़ भी नहीं पाए, वहां पे जो पकड़ है वो छूट गई, ढीली हो गई और जैसे आपने कहा नाक पे चोट भी लगी है जिसके कारण वो पकड़ जो है, जो गिरफ्त है वो सही बैठी नहीं। पर वहां पे अंक मिलता हुआ दलजीत को और रॉयल किंग्स यूएसए को। सुल्तान सिंह एक और भाई, अब दोनों ही भाई बढ़िया कार्य करते हो अपनी अपनी टीम के लिए। और इस बार बड़े भाई बड़े आसानी से बड़े एक पॉइंट लेके जाएंगे वापस अपने पाले में। तो पंजाब थंडर के लिए 22 पॉइंट का फासला। मुझे लग रहा है छोटा भाई बड़े भाई से काफी कुछ सीख रहा है। हालांकि 100% स्ट्राइक रेट है सुल्तान सिंह का और देखिए खूबसूरती है कि बैक रनिंग कर लेते हैं, बहुत होशियार हैं, चुस्त हैं, काफी चौकस रहते हैं और ये चीज बहुत अहम रहती है ऐसे खेल में। और उस कैमरा एंगल में एक और चीज उनके बारे में दिखी जो जरूर आप पिछले हफ्ते भी बता रहे थे कि मुझे बहुत पसंद आती है, उनके टैटूज बहुत बहुत खूबसूरत। आजकल कोई भी खेल हो, मतलब ये टैटूज लगता है खिलाड़ियों का श्रृंगार बन गया है और देखिए जिस प्रकार वहां पे झलक रहा है, एक आइडेंटिटी बन जाती है कौन सा टैटू आपने लगाया हुआ है। पर टैटू से ज्यादा खेल दिखाना पड़ता है और इस बार वो खेल दिखाया। 38-17, 21 पॉइंट का फासला। फिर से पंजाब थंडर के लिए तलविंदर, इनका भी आज 100% कन्वर्जन रेट। उनके सामने हरविंदर रबो कोशिश कर रहे टच करने की, रोक के भी लिया है और एक रेसलिंग मनूवर लगाने का प्रयास, जकड़ के रखा है। ये पॉइंट जरूर लेके जा सकते हैं रॉयल किंग्स यूएसए। तो ये पहला सफल स्टॉप होगा हरविंदर के लिए आज के मैच में। जी हाँ, डिजर्व करते हैं, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे पकड़, कहते हैं ना अजगर जैसी पकड़ वहां पे बना ली थी, या छूटना बहुत ही मुश्किल। वहां से अब देखिए किस प्रकार पूरी तरह से लपक लिया था, जाफा का प्रयोग किया और ये अब जैसे आपने बिल्कुल सही कहा दबाया, अगर ऐसे ही खेल खेलेंगे, ऐसी स्टॉपिंग करेंगे जो कि अभी पहली हुई है 3rd क्वार्टर में रॉयल किंग्स यूएसए द्वारा, तो मुझे लगता है जी हाँ शायद कुछ अभी भी अब एक आशा की किरण है। जी हाँ, मैच में वक्त बहुत बचा है, अभी भी 18 मिनट है, तो 18 मिनट में कम से कम 36 रेट तो हो ही सकते हैं। तो स्कोर लाइन बिल्कुल आपके पक्ष में ना होने के बावजूद बिल्कुल आउट ऑफ रीच नहीं है, लेकिन उसके लिए रेड्स आपके कन्वर्ट करने पड़ेंगे। और यहाँ था सुरखपुरिया जैसे स्टॉपर के खिलाफ मुश्किल में थे, लेकिन निकल ही आए मनविंदर यानी विक्की गनौर जो उनका शर्ट बुलाता है। जैसा कि आपको बताते आ रहे हैं, कबड्डी नाम होता है सबका, यानी एक गिवन नेम होता है, उसके साथ साथ एक निक नेम और उसके साथ एक गांव का, पिंड का नाम जुड़ता है, जो बहुत एक खूबसूरत चीज है कबड्डी के बारे में। जी हाँ, और ये आते हैं पिंड सूरजपुर से और वहां पे दुग्गा मंगी जैसे खिलाड़ी आए हैं जो कि बड़े खिलाड़ी रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बढ़िया यहाँ पे कार्य करते हुए यादा एक अच्छे स्टॉपर है और उसी का प्रमाण इन्होंने दिया अभी तक। सुल्तान सिंह एक बार फिर, इनके ऊपर अब टीम काफी निर्भर नजर आ रही है और इनके आने से इनकी स्टॉपिंग तो पहले अच्छी थी, जो रेडिंग है वो काफी बेहतर नजर आ रही है। यहाँ पे निकलते हुए क्या निकल पाएंगे, पीछे दौड़ते और जियांग मिला बहुत ही आसानी के साथ। अजय मजे की बात है कि जो दलजीत और सुल्तान दोनों हैं, इनके जो वालिद थे वो भी बहुत अच्छे कबड्डी खिलाड़ी थे। तो वो 1992 में पहली बार गए थे खेलने इंग्लैंड और तब से खासकर दलजीत को उसके बाद से बहुत इंस्पिरेशन मिली। हालांकि उस वक्त वो जन्मे नहीं थे, लेकिन उनके बाद जब उन्होंने देखा उनको खेलते हुए, पिंड में खेलते हुए और जिस तरीके की क्या आप कह सकते हैं स्टार स्टेटस मिलती है या सेलिब्रिटी हुड मिलती है इन खिलाड़ियों को, उससे बहुत प्रेरित हुए हैं दोनों प्लेयर्स। यहाँ पे एक रेफरल दी गई है, ये रेफरल की उनकी जो जर्सी है शायद उसको खींचा है
और अब जो थर्ड एम्पायर है वो देखेंगे उसके करीबी से क्या वो खींची थी या नहीं। जी हाँ, साफ वहां पे झलक रहा है और बिल्कुल मुझे लगा कि एक सही यहाँ पे रेफरल लिया है। तो यहाँ पे अंक मिलता हुआ रॉयल किंग्स यूएसए की टीम को। सुल्तान बिल्कुल नाखुश, वो यही जता रहे हैं कि देखिए शुरुआत मैंने नहीं की थी, लेकिन जो वीडियो एविडेंस मिलता है उसके बेसिस पे ये पॉइंट दिया गया है रॉयल किंग्स यूएसए को। यह महत्वपूर्ण चीज है कि खेल जारी रहना चाहिए, ये अहम चीज रहती है। अगर कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है तो कोई जानबूझ के करता नहीं, पर अहम चीज है कि खेल रुकना नहीं चाहिए। और बहुत ही जल्दी वहां पे निर्णय दिया था थर्ड एम्पायर ने। 23 मिनट का खेल खत्म हो चुका है। आपको याद दिला दे कि वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में सारे मैचेस 40 मिनट के होने, और यहाँ पे एक और पॉइंट जीत के जरूर लाएंगे कप्तान गुरलाल गनौर। तो जैसा कि आप कह रहे थे अजय, उम्मीद की किरण धीरे धीरे थोड़ी सी नजर आ रही है। अभी भी 17 पॉइंट का फासला है, लेकिन उसे मुकम्मल करने के लिए हर पॉइंट को लेना जरूरी है इस टीम के लिए। ये कबड्डी एक महान खेल है और ये कहते हैं ना, पंजाबियों दी महबूब है कबड्डी, अब दुनिया की महबूब बन चुकी है इस वर्ल्ड कबड्डी लीग के साथ। पर सबसे बड़ी चीज है जिस गति से खेल खेला जाता है। आप बेशक पीछे हो, बहुत जल्दी आप वापस आ सकते हैं मुकाबले में, और यही खूबी है इस खेल की। यहाँ पे अंक मिलता हुआ पंजाब थंडर की टीम को। फिर से एक टेक्निकल पॉइंट, क्योंकि जिस तरीके से कीतू ने कोशिश की थी रोकने की तलविंदर को, वो नकारा गया था, क्योंकि उससे पहले ही एक टच ले लिया था उन्होंने, सतविंदर को छू चुके थे, और इस प्रहार के वजह से ये पॉइंट मिलता हुआ तलविंदर को। एक जो कार्य करना होगा रॉयल किंग्स यूएसए की टीम को आने वाले मुकाबलों में, जो स्टॉपर्स है उसमें तालमेल बढ़ाना होगा। यही कमी नजर आई थी पिछले मुकाबले में भी जो यहाँ खेला गया था। अगर वो नहीं करेंगे तो अच्छी टीमों के विरुद्ध जीतना मुश्किल। यहाँ पे बाहर जाते हुए हालांकि डबल टच हुआ है, जिसके कारण अंक मिलता हुआ रॉयल किंग्स यूएसए की टीम को। हालांकि खुद बैकलाइन से बाहर चले गए थे, पर पहले डबल टच हो चुका था, तो जो चीज पहले होती है उसका आपको लाभ मिलता है। जी हाँ, काफी साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से सबसे पहले उन्होंने पकड़ा था सतविंदर को, या सुखमनजीत वहां पे थे, और उसके बाद जो टच आया वो यादा सुरखपुरिया का था। फिर से रेड लाइन में वही एक शख्स, सुल्तान सिंह आज बहुत कंसिस्टेंट रहे, एक ही मिस किया है उन्होंने। और एक और अंक, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूब। ये खिलाड़ी जितना भी आता है, जितना भी प्रमाण देता है, उतना ही मजा आता है, लुत्फ आ रहा है। अब क्या बढ़िया एक बार फिर रेड, देखिए किस प्रकार पकड़ बनाने की कोशिश की, पर ये पकड़ में कहां आते हैं। इनका अलग ही ढंग है, अलग ही स्टाइल है, और बहुत ही आसानी से निकलते हुए 16 रेडे अभी की हैं तलविंदर ने, और 15 की हैं सुल्तान ने थंडर की टीम के लिए, और बहुत ही सफल रहे हैं दोनों ही रेडर्स। मात्र एक बार दोनों को असफलता मिली है, और वो इस क्वार्टर में। तो यानी रॉयल किंग्स यूएसए का जो फाइटिंग स्पिरिट है इस क्वार्टर में दिखाई दिया है, लेकिन इससे पहले जो 21 पॉइंट का फासला बन चुका था उसके वजह से अभी भी पिछड़े हुए हैं। यहां पे एक और पॉइंट लेते हुए 21 पॉइंट का फिर से फासला बनेगा, या 17 पॉइंट का अब, क्योंकि रॉयल किंग्स यूएसए वापसी करते हुए इस मैच में। इस बार जो गलती की यादा ने की, वो खुद ही उनके पाले में आ गए। ये देखिए जद्दोजहद जारी थी, अंत में शिकंजा भी था, पर खुद ही वो जो पाला है उसको पार कर दिया, और यही कारण अंक मिलता हुआ रॉयल किंग्स यूएसए की टीम को। यदि आप पहली बार देख रहे हैं पंजाब कबड्डी या वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग, तो आपको बता दें कि 6 मीटर का एक एरिया होता है, पाला कहते हैं उसे। अभी अपने पाले से अंदर जाएंगे वापस तलविंदर, पॉइंट मुकम्मल करके। और ये इस गेम का चाम कि आपको एक ही एरिया से घुसना है, एक ही एरिया से वापस आना है। यही चुनौती आप पेश कर रहे हैं दूसरे टीम के लिए भी, कि अगर रोक सकते हो तो रोक लो। ये थोड़े निराश नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है शायद रॉयल किंग्स यूएसए के सपोर्टर हैं, पर जो भी बच्चे आए हैं, जो भी दर्शक आए हैं, बहुत ही लुत्फ लेते हुए। और यहाँ पे एक और अंक मिलेगा, यहाँ पे बढ़िया रेड एक बार फिर। जी हाँ, विक्की गनौर धीरे धीरे काफी पॉइंट्स अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए 6 पॉइंट इसके साथ अर्जित कर चुके हैं 9 में से, और खासकर इस क्वार्टर में उनका 100% रहा है कन्वर्जन रेट। सुल्तान सिंह फिर से 41-24।
सुल्तान सिंह आंधी की तरह आते हैं, तूफान की तरह जाते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से वही कार्य, ये मतलब रेड डालना इनके लिए बाएं हाथ का खेल नजर आता है। अब मुझे पता नहीं बाएं हाथ के हैं दाहिने हाथ के हैं, पर जो कुछ भी है बाएं हाथ का खेल है जिस प्रकार निकल के जाते हैं। अब इनकी बात कर रहे थे, मात्र एक ऐसी रेड रही है जिसमें असफल रहे हैं, बाकी बहुत ही बढ़िया इनका स्ट्राइक रेट। आपने बहुत एक मजेदार बात की है अजय, क्योंकि मुझे लगता है कि इस खेल में खासकर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एम्बीडेक्सटेरिटी, अगर आपके पास एम्बीडेक्सटेरिटी हो तो बहुत बहुत बढ़िया चीज है। अगर आप तुलना करें फुटबॉल के साथ, फुटबॉल में हमेशा वो खिलाड़ी बहुत खतरनाक होता है जो दोनों पांव से शूट कर सके। तो डिफेंडर्स को हमेशा ये डर रखता है कि वो कौन से पांव से मारने वाला है। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर आप दोनों बैलेंस करके, जिस तरीके से यहाँ पे गुरलाल गनौर देखिए, किसी भी तरफ कमिट नहीं किया उन्होंने, एक तरफ से निकले और फिर दूसरे पांव से निकलते हुए वापस आए। जी हाँ, और दिबायन उसकी जो खासियत है कि जो स्टॉपर है, मतलब वो एक शब्द आता है ना, अनप्रेडिक्टेबल, आपको पता नहीं वो क्या करेगा, कहां से छुएगा और कैसे निकल जाएगा। तो वो चीज जो है वो कहीं ना कहीं स्टॉपर के लिए बहुत मुश्किल पेश कर सकती है, और वही नजर आती है जब सुल्तान आते हैं। फिलहाल यहाँ पे जद्दोजहद, क्या निकल पाएंगे, ये बढ़िया यहाँ पे शिकंजा ले लिया है, पूरी तरह से गिरफ्त में, निकलना मुश्किल पर निकलते हुए बहुत ही बढ़िया अंग, यहाँ पे जबरदस्त प्रहार। तलविंदर ग्रेवाल टिंडा पराजिया यहाँ पे एक अंक लेते हुए अपनी टीम के लिए। और रॉयल किंग्स यूएसए का दिन अच्छा नहीं जा रहा है, इसका ये सबूत ये है कि हरविंदर ज्यादा खुद को गेम में इन्वॉल्व नहीं कर पाए। उन्होंने मेरे ख्याल से एक या ज्यादा से ज्यादा 2 सक्सेसफुल स्टॉप्स आज किए हैं, और हरविंदर रब्बो बहुत इंपॉर्टेंट एक अंग है इस रॉयल किंग्स यूएसए स्टॉप लाइन का। एक खिलाड़ी मुझे लगता है जो दिबायन मिस कर रहे हैं वो है अनिल कुमार, जिनकी आयु 40 से ज्यादा है, पर अभी तक उनको देखने को मिला नहीं यहाँ पे। जी हाँ, अनिल कुमार दूसरा मैच जो था बर्मिंघम में, उसमें चोटिल हुए थे, तो उसके बाद से पूरी तरह से इंप्रूव नहीं हुआ है। बल्कि पंजाब थंडर के और भी कुछ ऐसे रेडर्स हैं जो अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं किए अपने इंजरी से। खुशदीप सिंह भी थे जो यूके के लेग्स में दिखाई दिए थे, लेकिन उनकी भरपाई करने के लिए जब आपके पास तलविंदर और सुल्तान जैसे अच्छे खिलाड़ी आ जाएं तो जरूर मैनेजमेंट को ये बहुत खुशी होती है कि सुल्तान सिंह इतनी अच्छी तरह से अपना डेब्यू कर रहे हैं वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। यहाँ पर जब ये टीमें परिश्रम कर रही होंगी, जरूर अनिल कुमार जो उनका अनुभव है वो जरूर बताते होंगे, पर यहाँ पे सुल्तान को एक और अंक मिलता हुआ। बहुत ही बढ़िया रेड, बहुत ही चतुर। हालांकि अगर आप देखें जो स्टॉपर्स है रॉयल किंग्स यूएसए के, बिल्कुल साइड पे आ गए हैं, बिल्कुल बैकलाइन के पास है, पर वो कहां गिरफ्त में आने वाले हैं, और बहुत ही आसानी से अपना हाथ खड़ा करते हुए, इशारा करते हुए कि जी हां मैंने एक और अंक जीत लिया है। और कहीं आप if you look at the body language of the Royal Kings USA, the stop line, then you will see some signs. The shoulders are beginning to drop. Somewhere they believe that this 18-point deficit is a bit too much for them to try and recover. तो ये बहुत खासा फर्क करता है स्पोर्ट में। हर बार आप देखेंगे कि किसी भी टीम के फाइट के लिए जरूरी होता है कि सब आखिरी वक्त तक फाइट करते रहे, जैसे कि यहाँ पे गुरलाल कर रहे हैं। हाँ, जैसे आपने बहुत बढ़िया बात की दिबायन की, शारीरिक भाषा जो रहती है वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है। जो इससे पहले मैच था, आप देखिए लाहौर लायंस अंत तक संघर्ष करती रही। बेशक आप मैच हार जाए, हार जीत एक खेल का होता ही है खेल में, पर कहीं ना कहीं आपको अंत में संघर्ष करना अंत तक बहुत महत्वपूर्ण रहता है। वो चीज अभी नजर नहीं आ रही रॉयल किंग्स यूएसए की टीम में। शायद वो जानते हैं कि वो एक बेहतर टीम है पंजाब थंडर की, पर यहाँ पे जरूर संघर्ष जारी है। पर फिलहाल निकलते हुए क्या पकड़ पाएंगे, प्रयास अंत तक किया, पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रेड तलविंदर द्वारा, बहुत ही चुस्त, बहुत गति से दौड़े, अपना एंगल बदला और अंत में अपना पीछा छुड़ाते हुए। आप देख रहे हैं वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग। स्पेशल थैंक्स टू स्पॉन्सर्स वेव एंड सोनालिका ट्रैक्टर्स, and a quick reminder that you can also catch us on social networking. We are on Facebook at World Kabaddi League and on Twitter at the handle @World Kabaddi Leagues, or rather WKL Tweets. So that is the tweet handle, Twitter handle to tweet to, and you can actually hashtag it with Game On and WKL, and we'll try and pick some of your best tweets. At the moment tweets की जरूरत नहीं है, एक रेफरल की जरूरत है। जी हाँ, पर यहाँ पे जो थर्ड एम्पायर है कह रहे हैं कि 2 रेफरल ही हो सकते हैं, उन्होंने मना कर दिया है। वो यही इशारा कर रहे हैं कि आप रेफरल आप नहीं ले सकते, तो ये रेफरल नहीं लिया जाएगा, लगातार वही बताते हुए। हालांकि जो ऑन फील्ड रेफरी है उनसे बातचीत अभी भी कर रहे हैं।
जी हाँ, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उन्होंने ज्यादा रेफरल ले लिए हैं, लेकिन जो रिप्ले हमने देखा उस पे इस तरीके से ऐसा लगा जरूर कि शायद डबल टच हुआ हो, लेकिन जरूर ये कहेंगे, बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे कि रेफरीज जो अंपायर्स होते हैं ऑन फील्ड, उनके लिए बेस्ट पोजीशन रहती है। यहाँ पे एक और पॉइंट, सुल्तान सिंह, हु एल्स? वाकई सुल्तान नजर आ रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही खूबी के साथ। देखिए किस प्रकार यहाँ पे छुआ और निकलते हुए, कहते हैं ना, जैसे मैं पहले भी कह रहा था एक बार दबायन की, जो कुछ करना है आपको जफियां तो डालनी ही पड़ेंगी, तभी आपको अंक मिलेंगे, अन्यथा आप वापस वैसे चले जाएंगे। अगर आप आज देखें तो तलविंदर और सुल्तान दोनों ने मिलकर 37 अटेम्प्ट्स किए हैं, उनमें से 35 कन्वर्ट किए हैं। तो ये जब एक इंसाइसिव एज आपकी टीम के पास रहती है तो बाकी सारा कुछ काम आसान हो जाता है, और खासकर उनके स्टॉपर्स ने भी बढ़िया प्रदर्शन किया आज। हालांकि गुरलाल गनौर एक इकलौते खिलाड़ी रहे, फाइट किए जा रहे हैं, 15 में से 14 सक्सेसफुल रेट। या समस्या ये है रॉयल किंग्स यूएसए के सामने की ज्यादा समय अब शेष नहीं, इस क्वार्टर में लगभग 40 सेकंड का खेल रह गया है, और जो बढ़त है वो काफी ज्यादा हो चुकी है, तो इसमें वापस आना आखिरी क्वार्टर में लगभग नामुमकिन सा नजर आ रहा है उनके लिए, शायद आखिरी रेड। और अगर आप देख रहे हो और सोच रहे हो कि अगर इतना अच्छा कर ले गुरलाल, तो सारे रेड के लिए गुरलाल को ही क्यों नहीं भेजते, तो आपको बता दें कि रूल्स के मुताबिक आप ऑल्टरनेट रेड के लिए आ सकते हैं, यानी पहले के लिए आए, तीसरे के लिए आए, 5वें के लिए आए, सिर्फ ऐसा ही हो सकता है। तो कुछ हद तक आप कह सकते हैं क्रिकेट में बॉलिंग की तरह आप एक ही एंड से बॉलिंग कर सकते हैं। और फिर वो भी है स्टेमिना, मतलब आसान नहीं रहता बार बार आना, वो भी सोचना पड़ता है। ठीक है आपके पास अच्छा रेडर है, पर बाकी जो रेडर है, मनिंदर हो, बोहर हो, बलराम हो, उनको भी अपना कार्य करना बहुत जरूरी है। आखिरी रेड इस क्वार्टर का, दलजीत सिंह फिर से आ रहे हैं, 48-28 इज द स्कोर इन फेवर ऑफ पंजाब थंडर। ये आखिरी रेड सक्सेसफुल रॉयल किंग्स यूएसए के लिए, यानी 48-29। अभी भी बहुत बड़ा फासला, 19 पॉइंट का फासला, लेकिन इससे पहले 21 का था, यानी इस हाफ में या इस क्वार्टर में रॉयल किंग्स यूएसए ने थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन किया है। जी हाँ, और अच्छी चीज है कि एक स्टॉपिंग की है, निर्भाई ने जो स्टॉपिंग की है, पर कहीं ना कहीं रेड्स बेहतर रही हैं, पर अभी भी ये फासला तय करना 19 अंक का जो आप बात कर रहे हैं बहुत ही मुश्किल। और तारीफ करनी होगी पंजाब थंडर की टीम की, जिस प्रकार आज प्रदर्शन रहा है। तलविंदर, सुल्तान बेहतरीन रेडर्स रहे हैं, और यादा एक बार फिर उभर के आए हैं बतौर स्टॉपर। So the score at the end of the third quarter, it's Punjab Thunder 48, Royal Kings USA 29. मैं उदयवान सर, मेरे साथ है अंजुम चोपड़ा। अंजुम, यहाँ से अगर रॉयल किंग्स यूएसए इस मैच में कोई भी वापसी कर सकती है, then it will have to be a miracle of sorts. Absolutely, पर जब तक ये नाम और सुल्तान सिंह का नाम साथ जुड़ा हुआ, तब तक कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल, क्योंकि इतनी बढ़िया रेडिंग आज से पहले, इतनी स्विफ्ट रेडिंग नहीं देखने को मिली। हमने अभी पिछले मैच में देखा चिश्ती को, लाहौर लायंस के खिलाड़ी, और इवन बाबर गुजर को, बट जिस स्पीड से सुल्तान सिंह परफॉर्म करते हैं, मुझे लगता है एक ज्यादा अलग नीश है जिस तरीके से ये खेलते हैं। और जाते जाते रॉयल किंग्स यूएसए के जो स्टॉप लाइन थे, उनके सदस्यों को थोड़ी सी आंखें भी दिखा के गए, क्योंकि पिछली बार एक टेक्निकल पॉइंट उनसे लिया गया था, एक सक्सेसफुल रेफरल हुआ था। और दूसरी तरफ भाई दलजीत सिंह अब रेफरल मांग रहे हैं पंजाब थंडर, तो पंजाब थंडर को ये रेफरल मिलेगा, देखना पड़ेगा। पैर बाहर जाता हुआ दलजीत का, पहले ये देखना है कि टच हुआ कि नहीं। लग तो जरूर रहा है कि गया, हल्का सा हवा में थे, शायद बचा गए हों, दूसरे एंगल से एक और मालूम पड़ सकता है, बट जी हाँ, इफ यू लुक एट द फर्स्ट एंगल, दैट वाज प्रोबब्ली द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। इज दलजीत का जो बायां पांव है, वो किस वक्त जब स्पिन अराउंड कर रहे थे तब पीछे ना निकल गया हो, देखिए। I think he's gone around on the circle, and he's just saved himself, and yes, that's it. Mr. Shivdev Singh just saying that this point must go to Royal Kings USA, and so it does. So the margin comes down to 19 points. पंजाब थंडर के लिए 50वें पॉइंट किया फिराक में यहाँ पे निकले तलविंदर बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं आज। और यहाँ पे भी देखिए कितनी आसानी से सबसे पहले खुद को बचा के ले गए, और उसके बाद हैप्पी बिजली को चकाते हुए 50 पॉइंट्स तक लेके जा रहे हैं पंजाब थंडर को। बट
क्या बिजली क्या चाहते थे यहाँ पे करना, ये समझ के बाहर है। बिकॉज एक तो बहुत दूर से कूदे तलविंदर की तरफ और उसके बाद दोबारा कैंची लगाने की कोशिश करी, जबकि कोई बॉडी बैलेंस ही नहीं था। और इस तरीके से आप इतने अच्छे रेडर को, जो आज 20 पॉइंट कमा चुके हैं 21 रेड्स में से, उनको रोकना बहुत मुश्किल। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मार्जिन से आगे हैं पंजाब थंडर 20 पॉइंट से 50-30, और अभी भी इस मैच में 8.5 मिनट से भी ज्यादा अधिक का वक्त बचा है। रिमेंबर इट्स एन आउट ऑफ टाइम क्लॉक, यानी जितने भी रेड्स होंगे वो तो होने ही हैं। यहाँ पे गुरलाल गनौर एक और पॉइंट लेके जाते हुए, ये एक इकलौते खिलाड़ी हैं जो आज भी देखिए अंजुम कितनी कंसिस्टेंसी के साथ पॉइंट्स बटोरे जा रहे हैं अपनी टीम के लिए। जी हाँ, लेकिन ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल गिफ्ट कर दिया। we'll watch it in the replay as well if it's played that बहुत क्लोज तरीके से था और कट हुआ लाइन स्टॉपर का वहां पे। अगली रेड के लिए फिर से सुल्तान सिंह 19 में से 18 सक्सेसफुल रेड्स आज के दिन। एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है उनका भी, तलविंदर का भी। इससे पहले 40 में से 38, इसके साथ 41 में से 39 पॉइंट्स उन्होंने बटोरे हैं अपनी टीम के लिए। और बिजली फिर से एक बारी अगेन गिर के पैरों की तरफ अटैक करना चाहते थे और कोई मौका नहीं दिया उनको सुल्तान ने। और एक पॉइंट जैसे दबाइन आप जिक्र कर रहे थे कि वो अपना मिस कर चुके हैं, वो सिर्फ इस वजह से जबकि वो रेफरल के अंदर गया था। और अंजुम, आपको याद होगा कि लंदन और बर्मिंघम दोनों में मैच देखने के बाद हमने कहा था कि पंजाब थंडर की जो टीम है इसमें काबिलियत बहुत है अगर अच्छे रेडर्स आ जाए। तो अब तलविंदर और सुल्तान जबकि आ गए हैं, तो यहां से कहा जा सकता है कि पंजाब थंडर के लिए एक रिकवरी या एक बहुत बढ़िया एक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है, रेनेसांस। बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि आज जिस तरीके से पिछले मैच में खालसा वॉरियर्स ने लाहौर लायंस को हराया, तो कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है कि हारे नहीं, ऐसा नहीं है कि आप हार नहीं सकते, अनडिस्प्यूटेड नहीं है। लाहौर लायंस अभी तक सबसे स्ट्रॉन्गर टीम नजर आ रही थी। वैसे ही रॉयल किंग्स को कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि वापसी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक मैच जीते हैं, जैसे इस पॉइंट को भी जीतने में कामयाब हुए। और उनको यही लगना चाहिए कि मानसिकता ठीक रहनी चाहिए। अगर आपका मानसिकता ठीक है और आप सोचते हैं कि आप मैच में कभी भी वापस आ सकते हैं, और ये टूर्नामेंट बहुत लंबा है। अगली रेड के लिए फिर से कप्तान खुद गुरलाल गनौर, 16 में से 15 सक्सेसफुल रेड्स, अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और कई बार हम देखते हैं टीम स्पोर्ट में भी एक इंडिविजुअल अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे तो खासकर उसकी जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है, उससे टीम को आगे फायदा हो सकता है। और यही उम्मीद कर सकते हैं रॉयल किंग्स यूएसए के फैंस। यहाँ पे एक और पॉइंट बटोरते हो अपने टीम के लिए आसानी के साथ। कुछ युवा फैंस, बड़े छोटे फैंस और छोटी फैंस भी, और बहुत अच्छे फैंस, क्योंकि अभी तक रुके हैं मैच देखने के लिए, जानते हैं कि ये लगभग एक साइडेड, एक तरफा मुकाबला है, पर फिर भी जो एक एक्साइटमेंट कबड्डी क्रिएट करता है, और ऑफ कोर्स इतना ट्रेडिशनल स्पोर्ट है भारत का, वहां से उसको देखने के लिए लाइव आप आ रहे हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप स्पोर्ट्स लवर हैं। एक बहुत ही अच्छा माहौल आजकल हो रहा है भारत में अंजुम। कई स्पोर्ट्स में अच्छे अच्छे लीग्स निकल रहे हैं, और सबसे अच्छी चीज है कि इससे जो इंडिजिनस स्पोर्ट्स हैं जैसे कबड्डी, इनको ये सहारा मिल रहा है। पहली बार ऐसा एक ग्लोबल, ट्रूली ग्लोबल स्पोर्टिंग लीग मिल रहा है। टेलीविजन में के जरिए हम पूरी दुनिया को दिखा पा रहे हैं कि कबड्डी में क्या जलवे हैं, क्या मजा है। और जहां युवा आप मैदान पे लेकर आ सकते हैं, वहां मुझे लगता है कि आपने एक अच्छा टारगेट हिट करा है, और आप अच्छे लोगों के पास जा रहे हैं, क्योंकि देखिए युवा ही हमारा भविष्य है। और जैसे ये युवा खिलाड़ी हैं दोनों सुल्तान, उसके बाद उनके भाई दलजीत, मुझे लगता है ये एक बहुत ही बढ़िया आक्रामक टीम वर्क हो सकता है। अगर ये दोनों एक ही टीम के लिए खेलें तो कितनी स्ट्रांग हो जाएगी इस टीम की रेड लाइन। 34वां पॉइंट लेके आते हुए दलजीत, यानी 19 पॉइंट का फासला, 53-34 एट द इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। आपको याद दिला दे कि these are the tweets that are coming in. Thank you at WKL Tweets for the live streaming on YouTube. Chak de fatte, WKL, game on. Thank you very much for that, Aditya. You can connect with us on Twitter as well as on Facebook, where we have a wonderful page, World Kabaddi League. और आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, worldkabaddileague.net. And special thanks to our entire group of sponsors, Wave as well as Sonalika Tractors. आज हरविंदर का दिन नहीं रहा है।
जी हाँ, बिल्कुल नहीं। आज मुझे लगता है पूरी स्टॉप लाइन जो रॉयल किंग्स की, उन्होंने बहुत खासा निराश किया है यहाँ पे। तो इतने बुरी स्टॉप लाइन नहीं है जितना आज दर्शा रही है, और अगर कोई उनके फैंस मैच देख रहे होंगे तो वो जरूर निराश होंगे। दूसरी ओर देखिए क्या बढ़िया कोऑर्डिनेशन, जैसे ही लखवीर ने ये चुनौती स्वीकार कर ली तो उसके साथ साथ उनके साथी जो थे वो साथ से हट गए, लेकिन गुरलाल गनौर को आज रोकना काफी मुश्किल पड़ रहा है। 19 में से 18 सक्सेसफुल रेड्स आज कप्तान के लिए रॉयल किंग्स यूएसए के। और लखा चीमा हंस सकते हैं क्योंकि उनको मालूम है आज उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। यहाँ लखा चीमा के 4 सक्सेसफुल स्टॉप्स। यादविंदर इस हाफ में कुछ नहीं कर पाए खास, 5 स्टॉप्स थे सारे फर्स्ट हाफ में, यानी पहले 2 क्वार्टर के अंदर, लेकिन ये इस बात का भी सबूत है कि कितनी आसानी से ये मैच जीत रहे हैं पंजाब थंडर। इसी वजह से स्टॉप लाइन ज्यादा शायद उतना प्रयास नहीं कर रही जितना कर रही होती अगर फासला सिर्फ 5 पॉइंट का होता। And no stopping Sultan Singh at all. Lovely rating today, lovely performance. जी हाँ, सुल्तान आज रहे हैं रेड लाइन के बादशाह इस टीम के लिए। पंजाब थंडर 20 पॉइंट से आगे, 55-35। अब गगनदीप बाबरपुर परिवर्तित खिलाड़ी के तौर पे आए हैं रॉयल किंग्स यूएसए के लिए, कोशिश कर रहे हैं ये पॉइंट ले जाने की, लेकिन देखिए उनके बिल्कुल सामने आ चुके हैं, लेकिन पॉइंट लेके ही गए। अच्छा मुकाबला था आता है, पर आज सुल्तान सिंह की अगर बात करें, जी हाँ, जैसे हमने ट्वीट में देखा चक दे फट्टे, और चक दे फट्टे से याद आता है चक दे फट्टे 90 किल्ली, रात को जलंधर सवेरे दिल्ली, पर अभी तो दिल्ली तो शाम हो चुकी है, तो सब कुछ उल्टा हो रहा है, और खासकर रॉयल किंग्स यूएसए के लिए। जहां जलंधर भी दूर है लेकिन लुधियाना उतना दूर नहीं। आपको याद दिला दें कि अगले हफ्ते हम होंगे लुधियाना में वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का जलवा लेके, और उससे पहले ऑफकोर्स कल का सुपर संडे कैसे भूल सकते हैं। कल भी 2 जबरदस्त मैचेस, यूनाइटेड सिंग्स बनाम वैंकूवर लायंस। यूनाइटेड सिंग्स 4 पॉइंट पे है, यानी 2 पॉइंट अगर वहां पे हासिल कर ले तो वो लाहौर लायंस को टच कर लेंगे, और वहीं योयो टाइगर्स के पास भी यही मौका है, वो भी 4 पॉइंट्स पे हैं, और उनका मुकाबला है कैलिफोर्निया ईगल्स के खिलाफ। और यूनाइटेड सिंग्स की अगर आपने बात की तो एक खिलाड़ी जो मेरे जहन में आता है वो है संदीप। मतलब क्या बढ़िया उनके एक खिलाड़ी हैं वो, जिन्होंने काया पलट दी है पूरी टीम की। पर फिलहाल यहाँ पे थंडर जरूरी, आज थंडर मचाती हुई दिल्ली के इस इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में बहुत ही बढ़िया उनका प्रदर्शन रहा है। देखिए किस प्रकार वहाँ पे प्रयास किया था, पर बहुत ही बढ़िया तरीके से निकले, कभी भी कंट्रोल में नजर नहीं आए, और यही कारण रॉयल किंग्स यूएसए को एक अंक मिलता हुआ। जी हाँ, एक तरफ पंजाब थंडर के खेमे में हमने देखी काफी संतुष्टि, लेकिन वहीं थोड़ी सी मायूसी जरूर नजर आई रॉयल किंग्स यूएसए के जो ओनर्स थे उनके चेहरे पे, और वो मायूसी और भी बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे डबल टच के जरिए एक और पॉइंट निकालते हुए सुल्तान सिंह आज बेहतरीन रेटिंग की है उन्होंने, 23 में से 22 पॉइंट। इसी वजह से एक तरफ मायूसी, दूसरे तरफ खुशी ही खुशी, कभी खुशी कभी गम। क्या ये जिंदगी का दस्तूर है, और कहते हैं ना कि एक खेल बहुत बड़ा लेवलर रहता है, कभी आप एकदम ऊपर पहुंच जाते हैं, कभी नहीं खेलते, पर सबसे बड़ी बात है आप किस प्रकार सीख लेते हैं, किस प्रकार उभर के आते हैं अपनी गलतियों से, आप किस प्रकार आगे और बेहतर खिलाड़ी बनते हैं, वो इस खेल की खूबी है। जो कोच हैं, जो को ओनर्स हैं, जरूर निराश होंगे, पर अभी भी काफी लंबी ये टूर्नामेंट है, यहाँ पे समाप्त नहीं होती, पर कहीं ना कहीं जो गलतियां आप कर रहे हैं, जो स्टॉपिंग की हम बात कर रहे हैं, उसको सही करना जल्द से जल्द बहुत जरूरी। और जैसे वीकेंड्स बढ़ रहे हैं इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में, हम देख रहे हैं कि नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं, थोड़ी मजबूती बढ़ रही है टीम की, तो यही उम्मीद करेंगे रॉयल किंग्स यूएसए के भी। जैसा कि आपने अभी स्क्रीन पे देखा, तलविंदर नए खिलाड़ी के तौर पे आए हैं, क्या अच्छी परफॉर्मेंस की है उन्होंने भी, 25 में से 24 सक्सेसफुल कन्वर्जन। और जो आप बात कर रहे थे, जो स्ट्राइक रेट है, अगर आप देखें तलविंदर का, सुल्तान का, बहुत ही बढ़िया पंजाब थंडर की टीम के लिए, और आज स्टॉपर्स भी अच्छा कार्य किया है। यहाँ पे रोकने की कोशिश, लेकिन एकमात्र ऐसे रेडर जो बहुत प्रभावित कर चुके हैं, गुरलाल गनौर अपने 20वें अटेम्प्ट में 19वां पॉइंट लेके जाते हुए अपनी टीम के लिए। यहाँ गुरलाल गनौर बहुत ही चतुर, बहुत ही सतर्क, देखिए किस प्रकार निकले, 2 नंबर की जर्सी, और
एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज हालांकि इतने कंसिस्टेंट वो रहे हैं, 20 में से 19 सफलताएं उन्हें अर्जित की हैं, पर बाकी जो रेडर्स हैं वो कहीं ना कहीं सफल नहीं रहे। यहाँ पे सुल्तान कोशिश कर रहे थे डबल टच लेने का, लेकिन यहाँ पे उन्हें रोकने की पूरी कोशिश। हरविंदर फिर भी बच के निकल आए। देखिए 30 सेकंड से काफी पहले आसानी से उन्हें कहा जाएगा मुकद्दर का सिकंदर, क्योंकि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। देखिए हंसते हुए वापस अपने पाले में गए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये तो इस टीम के कोहिनूर के हीरे नजर आते हैं। देखिए किस प्रकार निकलते हैं। सुल्तान सिंह ने जो आज कार्य किया अपनी टीम के लिए, शायद उनकी टीम भी उनको याद रखेगी आने वाले मुकाबलों में, और उनकी जो अहमियत है वो बढ़ जाती है। ये एक और पॉइंट स्टॉप लाइन के लिए पंजाब थंडर झूमते हुए, उनके कोच भंगड़ा पाते हुए, क्योंकि क्यों ना, बहुत बढ़िया बढ़िया खेले हैं और रेडर के तौर पे खेल रहे हैं जसजीत सिंह। लेकिन वहां पे देखिए पतले से जो फिगर थे वो आज स्टॉप लाइन में अभी थोड़ी सी मदद कर रहे हैं। यानी पंजाब थंडर पूरी तरह से अपने बेंच स्ट्रेंथ का भी इस्तेमाल कर रही है और जो ऑलराउंड फ्लेक्सिबिलिटी है प्लेयर्स का वो भी दिखा रही है। और ये जो सोच है दिबान, ये काफी महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कभी कोई चोटिल हो जाए। कहते हैं ना कि चोट एक पार्ट एंड पार्सल रहती है ऐसे खेल का। तो अगर कोई चोटिल होता है तो आपके पास पता है कि बैकअप खिलाड़ी है, आपके पास बेंच स्ट्रेंथ है। और देखिए इस प्रकार निकल के गए थे वहां पे दलविंदर, बहुत ही बढ़िया आसानी से अपने पाले में जाते हुए थोड़ा एंगल उन्होंने बदला अंत में। यानी पहली बार 22 पॉइंट का फासला आ चुका है दोनों टीम्स के दरमियान। आपको बता दें कि अब तक वेव गर्ल वर्ल्ड कबड्डी लीग में सबसे बड़ा मार्जिन ऑफ विक्ट्री है 25 पॉइंट का, जो मुकम्मल किया था खालसा वॉरियर्स ने जब उन्होंने यूनाइटेड सिंग्स को बर्मिंघम में हराया था 69-44 के स्कोर से। आज रॉयल किंग्स यूएसए के ओनर्स जानते हैं कि शायद वो रिकॉर्ड यहां पे ना टूटे, उतना वक्त नहीं बचा इस मैच में, लेकिन फिर भी एक कठोर हार से सामना करना पड़ेगा। उनकी जो कोच है कुछ जरूर नोट कर रहे हैं, कुछ गलतियां हैं जो टीम लगातार कर रही है और शायद बताएंगे। बहुत जरूरी रहता है एक अच्छे मुकाबले से पहले, बड़े मुकाबले से पहले टीम मीटिंग हो, आप बताएं क्या आपने किया है, क्या आप सुधार सकते हैं। ये चीजें हमेशा एक अहमियत रखती हैं किसी भी स्पोर्ट में। सुल्तान सिंह के इस रेड के साथ साथ हम आखिरी मिनट में भी आ जाएंगे इस मैच के, और एक और सक्सेसफुल रेड। बहुत बहुत बढ़िया खेले हैं और भंगड़ा क्यों नहीं पाए उनके कोच। ये एक ऐसे रेडर रहे हैं जो आज बहुत सफल रहे हैं, जिनमें काफी क्षमता नजर आती है। और देखिए कितनी जल्दी टर्न करते हैं, अपने पाले में वापस जाते हैं, और देखिए कितने समर्थक आए हुए हैं, कितने मजा लेते हुए इस खेल का। जगह जगह वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग ने अपना दबदबा छोड़ा है। हो सकता है आज के मैच में आखिरी बार दलजीत सिंह 1 पॉइंट लेके जाते हुए अपनी टीम के लिए, लेकिन आज बिल्कुल उनका दिन नहीं रहा है। रॉयल किंग्स यूएसए उनके लिए एक और नाकामी हाथ पड़ेगी, और अब देखना बस यही है कि मार्जिन ऑफ डिफीट कितना हो, या मार्जिन ऑफ विक्ट्री कहें, या पंजाब थंडर के नजरिए से वो कितना बड़ा रहेगा। क्या इस बार निकलते हुए जेंटल जायंट है जिसको हम कहते हैं यादा के हाथ से। ज्यादा समय शेष नहीं, लगभग 40 सेकंड शेष इस मुकाबले में। क्या एक आध अंक और अर्जित कर पाएगी रॉयल किंग्स यूएसए की टीम। फिलहाल यहां पे जीत होती हुई दलविंदर की, इंडा पराजय के नाम से जाने जाते हैं। आज बहुत सफल रहे हैं प्रमुख रेडर, स्टार रेडर पंजाब थंडर की टीम के, और शायद अभी भी कहना होगा शायद ये आखिरी रेड। और इस रेड को कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं गगनदीप, यानी गगनदीप बाबरपुर जिन्हें कहा जाता है। बाबरपुर उनके पिंड का नाम, जैसा कि आपको बताया गया है कि सबके कबड्डी नाम भी होते हैं, गगन बाबरपुर इन्हें बोला जाता है। और 40 मिनट की समाप्ति, और देखिए जसजीत सिंह, यानी वो रेडर है लेकिन फिर भी स्टॉपर के तरीके से एक अच्छा प्रयास, लेकिन फिर भी पॉइंट मिला है रॉयल किंग्स यूएसए को, लेकिन जीत आज रही है पंजाब थंडर के नाम। जी हाँ, दबदबा रहा है आज पंजाब थंडर की टीम का। शुरू से पहले क्वार्टर से ही ऐसा लगा कि उनकी मजबूत लाइनअप है, रेडर्स बढ़िया है, स्टॉपिंग उनकी बढ़िया रही है,
पर जो कुछ भी है दबायन सुल्तान के आने से एक नई सोच, एक नया प्रदर्शन इस टीम ने दिखाया आज। तलविंदर, सुल्तान, दो प्रमुख रेडर्स पंजाब थंडर के, और कुल मिला के यदविंदर, सुखमनजीत ने भी अच्छा कार्य किया है। पर जो उनके कोच हैं, जो उनका सपोर्ट स्टाफ है, निश्चित तौर पे काफी प्रसन्न होगा। एक अच्छी स्पिरिट में मुकाबला खेला गया है, पर रॉयल किंग्स यूएसए के लिए काफी कुछ सीखने के लिए है। खासकर उनकी जो स्टॉपिंग है, मात्र 2 ही स्टॉप्स उन्होंने किए हैं इस पूरे मुकाबले में, तो उस नजरिए से कहीं ना कहीं उनको सुधार लेके आना होगा, और जितनी जल्द लाएंगे वो उनकी टीम के लिए बेहतर रहेगा। पंजाब थंडर की टीम के स्ट्रेंथ के बारे में तो हम जानते ही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉप लाइन है खास के, लेकिन आज जो रेड लाइन ने जो परफॉर्मेंस किया है उससे खासे खुश होंगे उनके कोच गुरदीप सिंह। 52 अटेम्प्ट्स में से 50 अटेम्प्ट सक्सेसफुली किए तलविंदर और सुल्तान ने मिला के, और यही थी इस टीम की इस जीत की नींव। बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग नींव, और उसके साथ साथ स्टॉपिंग भी बहुत बढ़िया। लखवीर ने 4 पॉइंट या स्टॉप्स किए, यादविंदर ने 6 पॉइंट स्टॉप किए, और वहीं सुखमनजीत ने 1 और सतविंदर गिल ने 2 किए। तो पंजाब थंडर के सारे फैंस के लिए काफी हर्षोल्लास इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। फाइनल स्कोर लाइन यहां पे पंजाब थंडर 62, रॉयल किंग्स यूएसए 42 फुल टाइम। तो पंजाब थंडर जरूर काफी खुश होंगे। आइए उस खुशी में शरीक होते हैं।